देखिए, इवेंट जो है बायर सेलर का कॉन्सेप्ट ये है कि लोग जो बायर हमारे और जो सेलर इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग राब्ता रहा, और जब स्ट्रॉन्ग राब्ता होगा तो अच्छा रिलेशनशिप रहेगी, एतमाद भी रहेगा और बिजनेस करने में फायदा भी। सर, अभी लो रिटर्न्स की बात की जा रही है, जो फार्मर्स है उनको उस तरह का जो रिटर्न है वो नहीं मिल पा रहा है, रीजन क्या है इसका? देखिए, लो रिटर्न नहीं आ सकता अगर आपका प्रोडक्ट साफ है, सुथरा है, उसकी अच्छी ग्रेडिंग और अच्छी वैरायटी है, लाजमी तौर उसकी जो रिटर्न होंगे वो हाई होंगे। और हमारी कोशिश है डिपार्टमेंट की कि हम लोग जो है हाई यील्ड वेराइटीज हम लोग को दे दें। जैसे हाई डेंसिटी में हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितने भी मुख्तलिफ हाई डेंसिटी के जो पेड़ है लोगों के लिए अवेलेबल करें, उसके लिए हम मदर नर्सरी डेवलप कर रहे हैं ताकि लोगों को फायदा मिल जाए। और आज की जदीद दौर में लोगों को उन सहूलियात से हम सहूलियात दें जिसका वो हक रखते हैं, और उसमें हम काफी हद तक हम लोगों ने पेशरफ की है और कर रहे हैं। सर, यहाँ पर ऐसे यूनिट्स लगाए गए जैसे कि फूडफाइड ब्रेड्स में अभी पढ़ रहा था, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को और ज्यादा उछाल देने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? ये मरीजों के लिए सबसे पहले, ये बेसिकली नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनको हम कोशिश करें कि हर एक वो फैसिलिटी दे, इनके लिए मार्केट लिंकेज हम देखें, इनके लिए हम एवेन्यूज देखें, मार्केट अवेलेबल करें जहां ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। थोड़ा प्रमोशन करने की और जरूरत है। सरकार की तरफ से जो स्कीम्स है, स्कीम्स के तहत इनको जानकारी स्कीम्स की मिलनी चाहिए, और उसी जानकारी से ये जो है अपना प्रोडक्ट जो है बेच सकते हैं और लोग इस प्रोडक्ट के बारे में पता भी चल सकते। सर, HADP के बारे में बात जाना जाएगा कि कहाँ तक इम्प्लीमेंट हुआ है और फंड्स की जो वागुजारी है वो किस हद तक हो रही है मरकज से? HADP जो है वो यूटी की स्कीम है, वो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम नहीं है, वो हमारी यूटी की स्कीम है। वो 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट है 5 साल के। उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स है, उसमें 29 कंपोनेंट है, 16 एग्रीकल्चर के और जो बाकी है लाइट सेक्टर्स के। और मुझे लगता है उसमें कोई कमी कोई कोताही नहीं है। हाँ, पिछले 2-3 महीने से दिक्कत हुई, यहाँ हम माहौल जो बना था उसकी वजह से हमारी जो वेबसाइट थी, हमारा जो पोर्टल था डाउन था, अब वो रेस्टोर हो गया। उसके तहत लोग फार्मिंग में मैकेनाइजेशन में लेते हैं जो है। सर, कैबिनेट एक्सपेंशन के रिलेटेड काफी कुछ खबरें आ रही है, क्या कुछ देखने को मिले? जब कैबिनेट एक्सपेंशन होगा तो आप भी वही होंगे, मैं भी वही रहूंगा, आप भी वही रहेंगे, तब पता चलेगा। सर, जिस तरीके से आपके पास पंचायती राज का भी पोर्टफोलियो, इलेक्शंस का पोर्टफोलियो, यहाँ पे कई सारे ऐसे हवाई चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं चाहते यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन हो, तो कहाँ तक प्रोसेस पहुंचा है? ऐसी कोई बात देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री रही है। 96 में जब फारूक साहब पहली बार है, तो 98 में पहली बार पंचायत हुई, हालांकि लोगों की पार्टिसिपेट बहुत कम रही उस पर पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस 98 में यहाँ पंचायत इलेक्शन करवाई। उसके बाद जब उमर साहब थे, मैं भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट था, 2011 में रिकॉर्ड टोट पोलिंग हुई है हर रूरल एरिया में, और पंचायतें उभर के आई और पंचायतों का कंसेप्ट वहां से क्लियर हुआ। उसके बाद फिर अभी रिसेंटली 2020 में हुआ, उनका टर्म खत्म हो चुका है। अब जाहिर सी बात है अब और प्रोसेस में है, कुछ चीजें जो होती है जो करनी बहुत जरूरी होती है। अभी DDC प्लेस में है, चाहता है कि ये सारी चीजें जो है 3 टायर सिस्टम जो प्लेस में जल्द आ जाए, उसके लिए जो है हम कोशिश कर रहे हैं। सर, पॉलिटिकल थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी स्टेट के बारे में काफी ज्यादा एक मुहिम चलाई गई है, जिसमें अभी पार्लियामेंट की बात की जा रही है कि शायद इस सेशन में वो रेस्टोर की जाए, लेकिन आपको लगता है कि इस सेशन में वो रेस्टोर की जाएगी, जबकि अभी प्राइम मिनिस्टर साहब जो है इंग्लैंड के लिए रवाना हुए? देखिए, हमारी कोशिश है कि हम अपने हक के लिए लड़ें, और आपको यकीन आपने देखा भी होगा कि पहली जब कैबिनेट हुई उसी में हमने एक रेजोल्यूशन पास किया स्टेट के हवाले से। उसके बाद जब ये असेंबली चली, वहाँ डिबेट्स हुए, डिस्कशन हुए, और वक्तन फवक्तन जो हमारे कायद है अहमद साहब या फारूक साहब, या जब भी वो दिल्ली गए उन्होंने स्टेट के हवाले से बात की, हमारे अपने फोर्स में बात हुई। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि आज किया तो कल छोड़ा, एक प्रोसेस है, एक स्ट्रगल है, और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह रहमान हम इस पे कामयाब होंगे। थैंक यू।